ॐ यस्य श्रवणमात्रे कल्याणं जायते नृणाम्। शिव कथा को सुनते ही मन निर्मल हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, जीवन उत्तम हो जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। आज श्री शिव महापुराण के कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का आज 15वां अध्याय विष्णु ब्रह्मा वराह रूप धर कैलाश वैकुंठ लोक की उत्पत्ति, रुद्रगण सृष्टि वर्णन, ये अध्याय का नाम है। इस अध्याय में कुल 65 श्लोक हैं। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, अपने पितामह ब्रह्मा जी से कहते हैं नारद जी की, हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं जो आप हमको परम पावनी कथा सुना रहे हैं। आप में महादिव्य लिंग की उत्पत्ति तथा लिंग पूजा के प्रभाव से समस्त दुखों के नाश की कथा आपने हमको जो सुनाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अतः आप लिंगोत्पत्ति के पश्चात फिर जिस प्रकार से सृष्टि हुई, उस सृष्टि के महात्म्य तथा चरित्र की भी विशेष रूप से वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, जब सनातन देव अर्थात शिव जी अंतर ध्यान हो गए, तब हम और विष्णु जी ने सृष्टि और पालन की इच्छा से अपना अपना हंस और वराह रूप को छोड़ दिया। जब तक हम लोग के मन में संदेह था, संशय था, तब तक हम लोगों ने हंस और वराह रूप को धारण किया था। जैसे ही सनातन देव शिव जी की कृपा प्राप्त हुई है, वैसे हम लोगों ने हंस और वराह रूप का त्याग कर दिया। नारद जी कहते हैं, हे विधे, हे ब्रह्मा जी, मेरे हृदय में एक संदेह है कि आप लोगों ने हंस और वराह रूप को क्यों धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, हंस ऊपर की ओर आवाज गति से उड़ता है। उसे जल दुग्ध के विभाग के समान तत्व एवं अतत्व का बोध रहता है। एक हंस ही ऐसा प्राणी है जो अज्ञान एवं अज्ञान के निर्णय में सर्वथा समर्थ रहता है। इसलिए हमने यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हंस रूप को धारण किया। हे नारद, इस हंस को ज्योति रूप स्वरूप शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उस हंस रूप को छोड़ना पड़ा। हमने हंस रूप को तब तक धारण किया था जब तक हमें शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। जैसे ही शिव तत्व का ज्ञान हुआ, वैसे ही हमने हंस स्वरूप को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। अतः हे नारद, वराह को नीचे जाने के लिए आबाद रहता है। वराह जो है वो नीचे जाने में आबाद रहता है, इसलिए विष्णु जी ने वराह रूप को धारण किया। उसी दिन से वराह संज्ञक कल्प का उदय हुआ। जिस समय विष्णु भगवान ने सर्वप्रथम वराह रूप को धारण किया था, उसी समय से वराह संज्ञक कल्प का उदय हुआ। हे नारद, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर दिया है। अब तुमको मैं एक महत्वपूर्ण
प्रसंग सुनाता हूं। हे नारद, अब मैं शिव चरणों का ध्यान करके सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन अब मैं सुनाने जा रहा हूं। जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, अर्थात जब हम लोग हंस और वराह रूप धारण कर कर शिवलिंग के आरंभ और अंत का पता लगा रहे थे, तो उस समय शिव जी की प्राकट्य हुआ। और जब शिव जी ने ज्ञान देकर अंतर ध्यान हुए हैं, उस समय हम लोग अपना मन सृष्टि करने में लगा दिया था, अपने मन को सृष्टि में समाहित कर दिया था। विष्णु जी भी उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। पहले तो शंकर भगवान उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए, फिर उसके बाद विष्णु जी ने भी उपदेश दिया और उसके बाद वो भी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ब्रह्मांड के बाहर जाकर शिव जी का अनुग्रह प्राप्त कर वैकुंठ में निवास करने लग गए। मैंने अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा से शिव जी और विष्णु जी का स्मरण किया। पूर्व निर्मित जल से एक अंजलि जल उठाकर फेंक दिया, जिससे 24 तत्वों का एक अंड उत्पन्न हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में वर्णन चल रहा है, इसलिए बहुत ही एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सुनिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि की इच्छा से शिव जी का और विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने पूर्व निर्मित जल में से एक अंजलि जल लेकर उठाकर फेंक दिया। उस एक अंजलि जल फेंकने से 24 तत्वों का एक अंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के बिना परोक्ष रूप से विराट स्वरूप में परिणित हो गया। जो अंजलि जल फेंका था ब्रह्मा जी ने, उससे जो अंड उत्पन्न हुआ था वो परोक्ष रूप से विराट स्वरूप में परिणित हो गया। फिर ब्रह्मा जी संदेह युक्त होकर 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने लग गए। सहसा विष्णु जी भी प्रकट हुए और विष्णु जी प्रकट होकर ब्रह्मा जी का आलिंगन किया। विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु आगे नहीं है। शंभु प्रसादेन सर्वधातु समर्थका। विष्णु भगवान कहते हैं मैं तुमसे प्रसन्न हूं और शिव जी की प्रसन्नता और कृपा से मैं तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु, आप उचित कह रहे हैं। युक्त में तन्न महाभाग, युक्ति में तन्न महाभाग, दत्तो हम शंभुना चाहते। क्योंकि भगवान शिव जी ने आपको सब कुछ सौंप दिया है। भगवान शिव जी ने सारा कार्य संपन्न, सृष्टि का सारा कार्य संपन्न कराने के लिए आपको शंकर भगवान ने सब कुछ सुपुर्द कर दिया है। उन्हीं के अनुसार मैं भी आपसे मांगता हूं कि हे विष्णु, 24 तत्वों से बना हुआ ये विराट स्वरूप अंड जड़ रूप में पड़ा हुआ है, वो चैतन्य नहीं हो पा रहा है। आप तो शिव जी के अनुग्रह से प्रकट हुए हैं, अतः आप शंकर जी की कृपा से इस अंड को चेतना युक्त कीजिए। ब्रह्मा जी के कहते ही विष्णु भगवान उस अंड में अनंत रूप में प्रविष्ट हो गए।
विष्णु भगवान सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र पाद होकर उस अंड में अनंत रूप में प्रविष्ट हो गए। विष्णु भगवान चारों ओर से भूमि को आक्रांत कर उस अंड में व्याप्त हो गए। तब वो अंड 24 तत्वों को धारण करते ही सचेत हो गया। पाताल से प्रारंभ कर 7 लोक पर्यंत के अधिपति स्वयं विष्णु भगवान उस अंड में विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। उस अंड से कैलाश नामक नगर तक के ऊपर सुशोभित था, जिसे स्वयं पंचवक्त्र शंकर जी ने अपने निवास के लिए ग्रहण कर लिया। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। प्रलय काल में भी ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, परंतु उस कैलाश का नाश नहीं होगा और वैकुंठ का भी नाश नहीं होगा। ब्रह्मांड में सब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु 2 नाश नष्ट नहीं होगा, एक कैलाश, एक वैकुंठ। ये 2 को छोड़कर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार महादेव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी स्थित होकर सृष्टि कार्य करने लगे। महादेव जी की आज्ञा से स्थित होकर ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करने लगे। सर्वप्रथम अविद्या पंचक से युक्त बुद्धिपूर्वक तम प्रधान पाप सर्ग की सृष्टि होने लगी और ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर स्थावर पदार्थों की रचना करने लगे। किंतु ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को असाधक जानकर त्रियक स्तोत्र अर्थात तिरछे उड़ने वाले पक्षी आदि की भी सृष्टि कर दी, किंतु ब्रह्मा जी उसे असाधक जानकर पुनः चिंता करने लग गए। तब सात्विक स्तोत्रा प्रकट हो गई, जो अत्यंत सत्य किंतु सुख चाहने वाला है। उसे भी ब्रह्मा जी असाधक जानकर प्रभु का ध्यान करने लगे। तब शंकर भगवान की कृपा से राजसर्ग प्रकट हो गया। उसे आवाज स्तोत्र कहते हैं। वो सर्ग परासाधक हुआ। महादेव जी की आज्ञा से भूतादि सर्ग उत्पन्न हुआ। इस प्रकार महादेव ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की सृष्टि की, जिसमें 3 सर्ग ब्रह्मा जी की प्रकृति से। पहला महातत्व, दूसरा सूक्ष्म भौतिक सर्ग, तीसरा वैकारिक सर्ग। इस प्रकार 3 सर्ग प्राकृतिक, 5 वैकृत और कुल 8 सर्गों की सृष्टि हुई। कौमार नामक 9वां सर्ग है और प्राकृत और वैकृत दोनों हैं। फिर उपयोग की अल्पता के कारण ब्रह्मा जी ने द्विजात्मक सृष्टि किया, जिसमें सनकादिकों का सर्ग हुआ। ये सनकादि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं। ये 5 सुव्रत और महावैराग्य के समान हैं और सुव्रत और महावैराग्य से संपन्न भी हैं। संसार से विमुख हैं और सदैव शिव जी का ध्यान करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि के लिए याज्ञा दिया, तब उन लोगों ने याज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण क्रोध की उत्पत्ति हो गई। जब सनकादि को उन्होंने उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो वैराग्य, महावैराग्य और सुव्रत के से संपन्न हैं, तो ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि के कार्य में
संलग्न होने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो क्रोध की उत्पत्ति यहीं से हुई। उसी समय ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगी। तब विष्णु भगवान प्रकट होकर उनको समझाया, फिर तपस्या करने की आज्ञा दिया। जब विष्णु भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी घोर तपस्या करने लगे, तब भ्रू और ध्यान के मध्य से अभिमुक्त प्रकट हुआ। तब परम कृपालु महेश्वर अर्धनारीश्वरो भूत्वा पूर्णाशा सकलेश्वर, तब अर्धनारीश्वर प्रकट हुए। उसे ही आजन्मा तेजो राशि, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, उमापति, शंकर, इन सब को नील लोहित कहते हैं। ब्रह्मा जी तब शंकर भगवान की स्तुति करने लग गए। ब्रह्मा जी ने महादेव से सृष्टि करने का निवेदन किया। तब महादेव ने सृष्टि किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, आप जन्म, मृत्यु और भय युक्त ही सृष्टि कीजिए। तब महादेव जी हंसते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं जन्म मृत्यु भय युक्त प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा। जो अशोभन, कर्म परतंत्र एवं दुख सागर में मग्न हो, इस प्रकार की सृष्टि तुम करो, मैं तुम्हें इसका ज्ञान देता हूं, परंतु मैं जन्म मृत्यु और भय युक्त सृष्टि नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी को शंकर भगवान ने ज्ञान दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया है। इस प्रकार से स्वयंभुवो मनुस्तत्र परुषा परसाधनम शत्रुपा मिथ्या नारी योगिनी सा तपस्विनी। इस प्रकार से रुद्र संहिता का आज 15वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइबर लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए, लाइक भी क्या करिए। वो जब वीडियो देखें आप तो उसको लाइक जरूर करिए, क्योंकि बिना लाइक के अच्छा नहीं लगता। कोई भी कार्य करे तो अशोभनीय कार्य न करे। आप सभी लोगों की कुशलता की कामना को कर चाहते हुए मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। जय जय सिया राम।